नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम सभी अपनी आवाज़ को अपने मताधिकार के जरिए दर्ज कराते हैं, अपना वोट देते हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। आज मैं आपसे एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करने आया हूं और इस वीडियो में और भी बहुत चीज़ें साझा करूंगा, कुछ पुरानी यादें भी साझा करूंगा जिससे हमें कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। आज ख़ास तौर पर वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव 2026 से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे और वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन ज़िलों में सभी स्नातक भाई बहन जो निवास करते हैं उनसे द मानस वॉइस इस चैनल की तरफ से, पुनीत काशीवाले मिश्रा जी की तरफ से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वोट डालने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है अथवा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतदाता सूची में अगर हमारा नाम नहीं होगा तो हम वोट ही नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मतदाता सूची में हमारा नाम है अथवा नहीं है। इसके लिए मुझे या आपको, जो भी स्नातक भाई बहन है हमारा, उसके लिए ही ये फॉर्म है। और फॉर्म 26, इस फॉर्म को भरने का तरीका बहुत आसान है। मैं लिंक में, इस वीडियो के अंत में लिंक दे दूंगा, जिसको कि आप लॉगिन करके या QR कोड स्कैन करके भी फॉर्म अपना भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अंतिम वर्ष की स्नातक की मार्कशीट और आधार कार्ड की छाया प्रति, यही 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। 3 डॉक्यूमेंट की फ़ोटो, अंतिम वर्ष की मार्कशीट और आधार कार्ड। ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का OTP नहीं चाहिए। आजकल लोगों को डर लगता है कि अरे यार OTP मांग रहे हैं, दूं या ना दूं, तो ये समस्या भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराइए, जिससे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। साथियों, अक्सर देखा गया है कि बहुत से मतदाता, जो स्नातक मतदाता, केवल लापरवाही या जानकारी के अभाव में अपना मत, अपना अधिकार प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा न हो। आपका एक कदम लोकतंत्र को और सशक्त बनाएगा। आपका एक वोट आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज ही फॉर्म 26 भरिए और इस सूचना को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए। साथियों, लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक का है। आपका वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि आने वाले कल की आवाज़ है। इसलिए देर मत कीजिए।
27 का विधानसभा चुनाव भी निकट है, इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने का काम करिए। याद रखिए, अगर पढ़े लिखे स्नातक आगे नहीं आएंगे तो लोकतंत्र की दिशा अधूरी रह जाएगी। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा वाकया आपके बीच में रखना चाहूँगा। आप सभी अगर भूले नहीं होंगे तो आपको याद होगा कि जब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब 2-2, 3-3 बार स्नातक एमएलसी रहे हमारे केदारनाथ सिंह जी। मतलब जब हम सत्ता में नहीं थे तो हमारे कार्यकर्ता भी बहुत मजबूती से काम कर रहे थे और बहुत मजबूती से वोटर लिस्ट में स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए अपना नाम भी दर्ज करा रहे थे और बहुत चढ़ बढ़ करके वोटिंग भी कर रहे थे। लेकिन आखिर इसके जो ये चुनाव आ रहा है, इसके पहले जो चुनाव हुआ, वाराणसी से जो है चुने गए एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कैसे चुन लिए गए। ये कार्यकर्ताओं की शिथिलता, लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। ये कटु सत्य है साथियों, मैं सत्य बोल रहा हूँ। एक मातृशक्ति हैं इनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि एक कैबिनेट मंत्री की बैठक होती है जिसमें 100 से 150, 200 लोग उपस्थित रहते हैं और एक महिला शक्ति भी, नारी शक्ति भी उस मंच पर होती है। मंत्री के साथ मीटिंग चलती रहती है, बैठक में चीज़ें लोग बताते रहते हैं, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। लेकिन जब उस नारी शक्ति की बात आती है तो वो नारी शक्ति खड़ी होती हैं और खड़ी होकर के पूछती हैं सामने बैठे जनता जनार्दन के बीच में, और मंच से पूछती हैं कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, इसमें कितने लोग स्नातक हैं और कितने लोगों ने अपना इस मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर कराया है। वहाँ हाथ उठाने वालों में सिर्फ 2 लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। एक तो वो स्वयं नारी शक्ति होती हैं और दूसरा एक और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही होता है। उसके अलावा तीसरा हाथ नहीं उठा उस मीटिंग में। और यही कारण रहा कि ये चुनाव केदारनाथ जी हार गए। तो इसलिए मैं आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि व्यक्तिगत चीज़ों से ऊपर उठिए और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाती है उसके लिए परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए,
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत आपकी नहीं होगी, ये आपकी मेहनत हिंदुत्व के लिए होगी, ये आपकी मेहनत सबके साथ सबके विकास के लिए होगी, ये आपका परिश्रम अपने राष्ट्र हित में होगा। इसलिए आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है, अपने इस चैनल के माध्यम से द मानस वॉइस इस कार्यक्रम विचारों के रण में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आपसे जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़े लिखे स्नातक आगे नहीं आएंगे तो लोकतंत्र की दिशा अधूरी रह जाएगी। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा राष्ट्रवाद की सच्ची आवाज़, राजनीति की सटीक समझ और समाज से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी राय। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद करती है और हमें आपके लिए और मजबूत आवाज़ उठाने की शक्ति देती है। तो जुड़े रहिए और बनाइए द मानस वॉइस को जन जन की आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।